अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे हीलियम की, जो कि हमारा सेकंड टूल है जो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह के लिए। और इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत मज़े मज़े के आइटम्स मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको रेवेन्यू मिलेगा, उसकी टोटल सेल्स मिलेंगी, उसकी रेटिंग मिलेगी, उसका BSR, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर डिस्क्राइब मिलेगा। फिर हम उसको ओपन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आपने सब में पहले ये परचेज़ करना पड़ेगा कीपा की तरह। आपको कीपा की भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कीपा चाहिए हुआ तो 1500 में आपको कीपा मिल जाएगा, और अगर आपको हीलियम चाहिए हुआ तो वो भी 1600 के अंदर आपको मिल जाएगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको कीपा और हीलियम दोनों भी मिल जाएगा 3000 में। और बाकी आपने जब इसको परचेज़ कर लेना है, यहाँ पे इसकी एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आना है अपने न्यू टैब पे, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, आपने इसको अपने ऐड टू क्रोम करके अपने पास क्रोम के ऊपर ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इसके ऊपर, जो हमारा मेन टूल है इसके ऊपर जो हमने यूज़ करना है, यहाँ से हमने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन इसके ऊपर, हमारे पास मेन पोर्टल के ऊपर। ये आपके पास हीलियम है। अब हमने सब में पहले जो है, हमने इसका टूल सिर्फ हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। हमने ब्लैक बॉक्स को यूज़ करना है। मैं इसका आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ, और सेकेंडली आपको इसके ऊपर हंटिंग करके भी बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का आ रहा है टाइटल। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स है। अब जब आपने बड़े लेवल पे हंटिंग करनी होती है, जैसे प्राइवेट लेवल या होलसेल, तो फिर आप इसके ऊपर जाते हो, कीवर्ड्स की रिसर्च करते हो। यहाँ पे आप डालते हो उसकी मिनिमम वॉल्यूम, उसका कितना होना चाहिए। कीवर्ड्स में 4 से 6 कीवर्ड्स होने चाहिए। मंथली रेवेन्यू उसके अंदर मिनिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए। प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए उसका, यानी कि हम कंसिडर करते हैं तकरीबन 30। ठीक है, 30 रिव्यूज़ मिनिमम कंसीडर करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। रिव्यू रेटिंग जो है हम 4.5 मिनिमम लेते हैं, और वर्ड काउंट हम इसके ऊपर भी वर्ड के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, कि इतने वर्ड्स का पूरा वो बनाओ। ठीक है, कीवर्ड। देन हम आ जाते हैं कंपटीटर्स पे, कि अब हमारे पास कंपटीटर कौन है इसके ऊपर, यानी कि आपके अलावा और कौन कौन सेल करने वाला है। फिर हम उसके ऊपर भी चेक्स लगा के उस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट का एसेंट डालता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे मुझे उसके कंपटीटर बता देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा मैं, और फिर मुझे यहाँ पे मंथली रेवेन्यू डालना है। यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा हम मिनिमम डालते हैं, मैक्सिमम तक वो खुद ही जाता है, ताकि हमारे पास रेंज ज़्यादा से ज़्यादा निकला है प्रोडक्ट्स की। दैन हम प्राइस के ऊपर प्राइस डालते हैं मिनिमम, फिर हम रिव्यू और रिव्यू रेटिंग वगैरह, और उस प्रोडक्ट का साइज़ डालते हैं। ठीक है, नीश हम जैसे नीश होती है कि आपने सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, या आपने सिर्फ पेट सप्लाइज में जाना है, होम एंड किचन में जाना है, उस तरह का है इसके ऊपर सिनेरियो। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कि आपने प्रोडक्ट कौन सी टारगेट करनी है। ठीक है, कि आपने जो है जो है आपकी प्रोडक्ट, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इसका भी एसेट डालेंगे, हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने अगर ब्यूटी में जाना है या हमने पेट सप्लाइज में जाना है, तो हम सिर्फ प्यूरिना के ब्रांड को टारगेट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट उनकी है प्यूरिना की, क्योंकि पेट सप्लाइज में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो प्यूरिना की सेल होती है, चाहे उसमें कैट फूड है, फिश फूड है, डॉग फूड है, जो भी है उसके अंदर प्यूरिना की ज़्यादा होती है, तो हम कीवर्ड को प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। बट हमारा मेन काम है हमारी ऊपर प्रोडक्ट्स का। अगर आप उसके ऊपर हंटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी अगर आपको अगर मैं लेक्चर बना दूंगा। बट मेन हमारा है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी, तो हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं। सब में पहले ही आपके पास मेन पेज आ जाएगा इस तरह का। उसके बाद आपने सब में पहले यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करनी है, कि आप कनाडा में करना चाहते हो तो .ca है। ठीक है, यूके में करना चाहोगे तो .co.uk होगा। ठीक है, मैक्सिको में करना चाहते हैं .com.mx होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का अपना अपना है। तो हमने यूएस में करना है, तो हम amazon.com सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कैटेगरी की, कि आपने किस कैटेगरी में हंट करना है। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे कर देता हूँ। दैन मैं यहाँ पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे कर देता हूँ। 2-3 कैटेगरीज इकट्ठी सेलेक्ट कर लेता हूँ। किचन एंड डाइनिंग आप चाहो तो अकेले में भी कर सकते हो। होम एंड किचन में 3 कैटेगरीज सेलेक्ट कर ली मैंने। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक सिंपल आ रहा है, एक एडवांस आ रहा है। ठीक है, आप सिंपल पे भी जा सकते हो, आप एडवांस के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, एडवांस पे क्लिक करूँगा तो मैं यहीं पे एडवांस चीज़ें खुल जाएंगी, बट मैं आपको पहले सिंपली तरीके पे आपको प्रोडक्ट्स ढूंढ के दिखाता हूँ। फिर से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। दैन उसके बाद आप आ जाओ होम एंड किचन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, और हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे आ जाओ। ठीक है, 3 कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने कर देना इसको सर्च। अब ये हमें प्रोडक्ट्स निकाल के देगा विद प्राइस BSR कैटेगरी। ठीक है, देन हमारे पास मंथली सेल्स आ जाएंगी, फिर हमारे पास मंथली रेवेन्यू आ जाएगा, रिव्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है अब ये देखो, मैंने सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट की थी। अभी मैंने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि इतना BSR होना चाहिए, इतनी ये प्रोडक्ट होनी चाहिए, मंथली सेल रेवेन्यू ये होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या हो। ठीक है, तो ये आपके पास सारी प्रोडक्ट आ रही है। मैं सब में पहले आपको इसका मेन ओवरव्यू दे देता हूँ।
यहाँ पे देखो ये इसकी जो है BSR आ रहा है इसका, और सब कैटेगरी का भी आ रहा है इसका BSR। देन इसकी इस प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसकी प्राइस का चार्ट है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 285 सेल्स हैं इसकी मंथली, 4000 सेल्स हैं इसकी पिछली मंथ की। अच्छा यहाँ पे एक आ रहा है एरो, ठीक है। अब एरो अगर ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में आपको शो हो ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब पिछले साल से इसकी सेल्स मंथली ज़्यादा हो गई हैं। और अगर यहाँ पे रेड करके नीचे करके साइन है जिस तरह का ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सेल्स कम हो गई। अब चाहे आपको प्राइस के अंदर आए, चाहे आपको मंथली सेल्स में आए, मंथली रेवेन्यू जिसके अंदर भी आए, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे पिछले साल से अब तक के अंदर सेल बढ़ी है या कम हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास मंथली रेवेन्यू आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे 285 इसकी सेल्स हो रही है एक मंथ में, और ये मंथली रेवेन्यू बन रहा है। अब ये मंथली रेवेन्यू किस बेस पे बन रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे इसके रिव्यूज़ वगैरह आ गए, देन यहाँ पे इसके सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक बंदा इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा है, मे बी ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हो। अब एक बंदा बैठा है और 285 प्रोडक्ट्स डेली मंथली की वो सेल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पर प्रोडक्ट है तकरीबन $699 की, यानी कि $700 की। देन 700 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 285 से, तो हमारे पास तकरीबन $1,99,215 वो एक मंथ में बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अकेला बैठा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाती हैं यहाँ पे 20 पेजेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे 9 बंदे बैठे हैं, ठीक है, और एक पर्सन मैं भी जाना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ 10% है। अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो अब होगा यह है कि ये जो मंथली रेवेन्यू है, ठीक है, अभी तो एक बंदा बना रहा है। अब फ़र्ज़ करो इस पर 10 बंदे बैठे हैं, तो अगर ये ओवरऑल बताएगा, अगर 10 बंदे बैठे हैं तब ये मंथली रेवेन्यू 4 लाख बता देगा। बट आपने मंथली रेवेन्यू डिवाइड करना है 10 बंदों से, ठीक है। 4 लाख को 10 बंदों से डिवाइड करोगे तो 40 हज़ार पर पर्सन रेवेन्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये FP है, ये भी FP है, ये भी FP है, ये भी FP है। बेशक ब्रांड से B2 करके बैठा हुआ है या सिर्फ अकेला पर्सन बैठा हुआ है अपनी लिस्टिंग लेके, तो वो प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे एक बंदा है, अगर 10 बंदे इस लिस्टिंग के अंदर होते हैं, तो आप इस रेवेन्यू को जो मंथली रेवेन्यू है टोटल ओवरऑल, अब चाहे वो एक बंदे का है या वो 10 बंदों का है, तो इसने यहाँ पे कंबाइन करके आपको बता देना कि 1,99,000 रेवेन्यू बन रहा है, ठीक है, यानी कि 2 लाख। तो फ़र्ज़ करो अगर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में 10 बंदे बैठे होते हैं, ठीक है, तो 10 बंदों के अंदर जब वो डिवाइड होगा तो इसका मतलब 20-20 हज़ार पर पर्सन को रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एवरेज इस तरह निकालेंगे हम। दैन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ईयर सेल्स। यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा क्योंकि ये पर्सनस बाद में आए होंगे, ठीक है, 1 साल से पहले बैठे होंगे यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे ईयरली सेल्स 214 इसकी आ रही हैं, 214 आ रही हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको लेफ़्ट पे ले जाएँ तो यहाँ पे इसकी मंथली सेल्स आ रही हैं 12, ठीक है। और इस साल इसकी मंथली सेल्स बढ़ी है, पिछले साल इसकी ज़्यादा थी, ठीक है, 214। तो यहाँ पे एरो क्या है, डाउन है, कि -55% इसकी सेल्स ख़त्म हो गई, ठीक है। देन इसकी यहाँ पे आ गई आपके पास इसकी डायमेंशन आ गई, देन इसका वेट आ गया, इस प्रोडक्ट का कितना वेट है, ठीक है। और बेस्ट पीरियड इसका सेल करने का जो रहा होगा वो 2022 अगस्त में रहा होगा। एज मंथ्स यानी कि 8 मंथ तक ये प्रोडक्ट सेल हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ़ इमेजेस इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी लगी हुई है। वेरिएशन काउंट इसकी 37 काउंट्स हैं वेरिएशन की, ठीक है। अब चाहे कलर 10 रंग के हों, वेरिएशन का साइज़ 10 रंग का हो, और उसकी वेट उसके mls जितने भी होंगे, तो उसने ओवरऑल वेरिएशन काउंट करके बता दी। यहाँ पे आपके पास सेल्स टू रिव्यूज़ हैं, ये छोड़ दो इसको, यानी कि आपको पर ईयर की सेल्स डिवाइड करके बता रहा है। अच्छा यहाँ पे अब जहाँ पे हम गए थे ना, आपका जो है एडवांस फ़िल्टर्स, अब अगर वहाँ से नहीं करते, तो अगर मैं कहता हूँ कि इन्हीं कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट को मैंने और स्पेसिफाई करना है, क्योंकि यहाँ देखो ना 3 लाख BSR आ रहा है, या 4,000 BSR है, यहाँ 42,000 आ रहा है, तो मैं आऊँगा एडिट फ़िल्टर्स पे, कि अब इसके अंदर फ़िल्टर भी एडिट करने हैं। अब मैंने रिव्यू काउंट बताया था कि हम पर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू काउंट लेते हैं, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे आए हों, तो हम मिनिमम यहाँ पर लिखेंगे 30। रिव्यू रेटिंग, उस प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग 4.5 मिनिमम, ताकि मैक्सिमम ऑलवेज अच्छा निकले 5 के अंदर से, ठीक है। BSR, अगर मैं BSR स्पेसिफाई मैक्स में कर देता हूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट और स्पेसिफाइड हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम BSR भी लगाता हूँ तकरीबन, या छोड़ो मैक्सिमम हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि 50 या 35,000 से ऊपर ना हो इस प्रोडक्ट का BSR, तो हम मैक्सिमम लगा लेते हैं। शिपिंग साइज़ हमने हमेशा इसको कोशिश करनी है स्मॉल स्टैंडर्ड रहे, या फिर यहाँ पे स्मॉल ओवर साइज़ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 2 लेनी है। और वेट हमने हमेशा 5 LBS से कम लेना है, तो हम यहाँ पे मैक्स के अंदर 5 LBS लगाएंगे, तकरीबन 2 से 2.25 किलो का, ठीक है। फुलफिलमेंट, अब हमने ये देखना है कि हम FPA के लिए ढूंढ रहे हैं या FPM के लिए ढूंढ रहे हैं। बेसिकली ये टूल ज़्यादा बेस्ट है आपके FPA के लिए, कि आपने FPA की हंटिंग इसके ऊपर करनी है। देन हम आ जाते हैं FPA के ऊपर।
या फ़र्ज़ कर लो अभी फ़िलहाल हम FPM के लिए करते हैं। FPM के अंदर हमने सेलेक्ट कर दिया नंबर ऑफ़ इमेजेस, जो यहाँ पे मैंने बताया था मेन पेज पे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस आ रहा है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं नहीं यार अब इसको रहने दो, जितनी भी हो कोई मसला नहीं है। वेरिएशन काउंट हम कहते हैं कि मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 2 से 3 हो जाए कोई मसला नहीं है, बट स्टार्टिंग में 1 होनी चाहिए अगर आप हंटिंग कर रहे हो। तो मैक्सिमम में यहाँ पे मिन 3 लगा देता हूँ कि 3 से ऊपर उसकी वेरिएशन ना हो। टाइटल कीवर्ड्स यानी कि उसके टाइटल के कीवर्ड्स हैं, अगर हम वो सर्च करना चाहते हैं एज आ कोई प्रोडक्ट प्यूरिना की ही हम कोई उठा लेते हैं, तो अगर उसका टाइटल कीवर्ड्स डालेंगे यहाँ पे तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकलेंगे। हम इसको छोड़ देते हैं। एक्सक्लूडेड कीवर्ड, टाइटल कीवर्ड्स को भी छोड़ देते हैं जो अपने पास से हमने कलर वेरिएशन के हिसाब से देना है, जैसे रेड ब्लू है या कोई भी है। लिस्टिंग एज मंथ यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है कि कितने मंथ तक वो लिस्टेड रही है, ठीक है, हमने इसको भी छोड़ देना है। नंबर ऑफ़ सेलर्स, अब कोशिश हम करेंगे कि 10 से ऊपर सेलर ना हो, तो हम मैक्सिमम लगा देंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर मिनिमम लगा देते हैं 8, ठीक है, ताकि मैक्सिमम भी निकले तो 15 से तक 15-16 से ऊपर ना जाए। एक्सट्रैक्ट ब्रांड रिसर्च यानी कि एक ही ब्रांड को टारगेट करना प्यूरिना को, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रैक्ट सेलर रिसर्च के कौन सा उसका सेलर होना चाहिए, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे जो है एक्सक्लूड ब्रांड्स, इसको छोड़ दो आप सेक्शन को, ठीक है। प्राइस, अब मैं कहता हूँ कि यार मैं ऐसी प्रोडक्ट निकालूँ FPM के अंदर जिसकी प्राइस मुझे जो है यहाँ पे सेल की प्राइस, ठीक है, जो अमेज़ोन पे जितने की सेल हो रही हो, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि 70 वो सेल हो रही हो मिनिमम, ठीक है, या बल्कि यहाँ पे लगाता हूँ 50 मिनिमम लगा देता हूँ ताकि मैक्सिमम खुद ही निकाल ले इस PSR की रेंज के अंदर। ये जो मैंने लगाया है इसको मैं 35,000 लिखना था, 35,000 आ गया, ठीक है। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे प्राइस चेंज उसके अंदर कितने % होना चाहिए उसको भी छोड़ दो आप। मंथली रेवेन्यू, अब आप अपना स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई उस प्रोडक्ट के ऊपर 50,000 या 1 लाख रेवेन्यू हो मंथ का, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो मिनिमम या मैक्सिमम। अभी फ़िलहाल के लिए हम इजी रखेंगे तो हम नहीं इसके ऊपर लगाते कुछ भी। सेल्स चेंज, इसको भी छोड़ दो % मंथली सेल्स यूनिट यानी कि कितने मंथली के यूनिट सेल हो रहे हैं, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं, अभी इतना स्पेसिफाई नहीं करते, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एंड में आती है बेस्ट सेल्स मंथ, यानी कि अभी Q4 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर अक्टूबर से दिसंबर तक डाल दूँगा तो उसके दरमियान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट सेलिंग की हैं वो दिखाएगा मुझे। देन हमारे पास सेल्स टू रिव्यू रेशो, इसको भी छोड़ दो फिलहाल। अब मैं करता हूँ अप्लाई फ़िल्टर्स, ठीक है, कि आप ढूंढो इसके अंदर कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे मिलती है। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो इसकी वजह से लोड नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके मतलब की प्रोडक्ट्स निकलेंगी। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको, देन हम देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे दोबारा कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पर्सनल एंड ब्यूटी, देन आ जाते हैं हम हेल्थ एंड हाउस और इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, होम एंड किचन में आ गए। देन हम लोग इसको करते हैं सर्च, एडिट फ़िल्टर्स पे आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम रिव्यूज़ में लगाऊंगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका उतना हाथ अच्छा हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम 35,000, ठीक है। शिपिंग साइज़ हम डाल देते हैं यहाँ पे, या सिर्फ स्मॉल स्टैंडर्ड रहने देते हैं, 5 LP से ऊपर का ना हो, ठीक है। फुलफिलमेंट FPM आ गई हमारे पास। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 3 कर लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को छोड़ दो। नंबर ऑफ़ सेलर मिनिमम हम कर देते हैं 7 कर देते हैं, पिछला 8 लगाए थे, 7 लगा देते हैं। प्राइस में उसकी लगा देता हूँ मिनिमम 50, ठीक है, मैक्सिमम तक होती चला जाएगा। मंथली रेवेन्यू, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं हम, इन चीज़ों को छोड़ के दोबारा अप्लाई करते हैं फ़िल्टर्स। अब देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स निकलती हैं। हमारे रिलेटेबल यही एक प्रोडक्ट है जिसका बेसर अंडर 30,000 है, ठीक है। उसके ऊपर तकरीबन पर्सनस कितने बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं 23, और उसका मंथली रेवेन्यू है 15,373, ठीक है। और मंथली सेल्स इसकी 166 हो रही है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे अगर मैं बैठता हूँ इसके ऊपर तो 24% हो जाएंगे, ठीक है। 15,373, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 15,373 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 23% आ रहे हैं, 1% हम होंगे तो 24% हो जाएंगे, तो पर पर्सन को रेवेन्यू जाएगा $640, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। तो ये इस तरह आपका वर्क करेगा हीलियम। अगर यहाँ पे आके मैं स्पेसिफाई नहीं करता, यहाँ पे BSR इसका लगा देता हूँ 50,000। अब आई थिंक ये खुद ही अपग्रेड कर लेता है उसको 34,999 के अंदर। अगर 35,000 की BSR के अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसका साइज़ ख़त्म कर देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट्स निकल आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं वेरिएशन काउंट लगा देता हूँ, यानी कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम से कम कर देता हूँ, ठीक है। बट सेलर्स इतने ही रहे 7 से ऊपर, और प्राइस भी यही रह देते हैं। अब अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं जो हमने उसको स्पेसिफाई किया है। सो यहाँ पे देखो आपके पास प्रोडक्ट्स चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट से इसको। ये देखो पहली प्रोडक्ट 34,000 की BSR में है, $78.99 की सेल हो रही है, 34 इसकी सेल्स है मंथली, और 2,685 इसका रेवेन्यू बन रहा है। बट पर्सनस कितने बैठे हैं 9, ठीक है। हम थोड़ा सा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है एक प्रोडक्ट आ रही है 45,000 की BSR के अंदर 74 पे सेल हो रही है। इसका रेवेन्यू है 28,000, बट इसके ऊपर बंदे कितने हैं 10, तकरीबन कितने इसके ऊपर बन गए $2800 पर पर्सन इसके ऊपर कमा रहा है। और मंथली सेल्स कितनी है आपके पास 388, ठीक है 388। एक प्रोडक्ट है 104 का BSR है, अब देखो वो बिक्री है 135 की राउंड अबाउट, ठीक है, और 6000 इस प्रोडक्ट की मंथली सेल है और इसका बन रहा है $8,20,000 के ऊपर रेवेन्यू बन रहा है। और पर्सनस कितने बैठे हैं 19 पर्सनस इसको सेल करने वाले बैठे हैं, ठीक है। अगर आप हिसाब लगाओ 20 से अगर इसको करते हो तो कितना आपके पास रेवेन्यू बनता है, ठीक है। अब आपने हमेशा जो मंथली रेवेन्यू है उसको डिवाइड करना है टोटल सेलर से और इंक्लूडिंग यू, कि आप अपने आप को इंक्लूड करते हो यहाँ पे उनने से, तो मैं 20 से डिवाइड करूँगा क्योंकि आपने भी अगर बैठना है तो आपने अपनी जगह रख के देखना है। अब पिछले साल से इसका जो है मंथली सेल्स वो डाउन गई है -118% में भी इसकी सेल्स तकरीबन 12,000 या 13,000 प्रोडक्ट्स की हो पर मंथ की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे उसका जब रेवेन्यू आएगा तो वो भी ये डबल हो जाएगा, तकरीबन 16 से 20 लाख के दरमियान का रेवेन्यू होगा। और बंदे, क्योंकि जब आपके बंदे भी ज़्यादा बढ़ते हैं तब भी आपका रेवेन्यू कम होता जाता है पर पर्सन के हिसाब से। यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट है 2530 और 117 की सेल हो रही है, 4000 प्रोडक्ट सेल हो रही है पर मंथ। और पिछले साल से 468% इसकी जो है सेल्स अब गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है 4,906 इसकी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं जिसके ऊपर रेवेन्यू आ रहा है $5,73,000, ठीक है। तो आपके 11% को सेल कर रहे हैं, तो आप इसकी एवरेज निकालो कि पर पर्सन कितने पैसे आपको मिल रहे हैं। तो बहुत सारा आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक मंथ में एक प्रोडक्ट से, ठीक है। देन हम अगली प्रोडक्ट आ गई 280 की। मतलब यहाँ पे जितनी चीज़ें आप स्पेसिफाई करते जाओगे, अगर आपको प्राइवेट लेवल के लिए चाहिए वो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर अलग होता है। बट अगर आपको FPM, अभी ये सिर्फ FPM की है, अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे FPA की, बल्कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा FPA की हंटिंग बताऊंगा, ठीक है। FPM की अगर कर रहे हैं, देखो ये इसके ऊपर FPM बैठे हुए हैं, FPM सारे FPM, क्योंकि हमने हंटिंग किस चीज़ की है यहाँ पे चेक लगाया था हमने हंटिंग का। अगर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा एडिट फिल्टर्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने चेक लगाया था FPM का, ठीक है। तो मुझे FPM की प्रोडक्ट्स शो हो रही है, अभी ये FPM की प्रोडक्ट्स हैं। आपने वो प्रोडक्ट उठानी है जिसके तकरीबन 18 से 20 से 22 लाख रेवेन्यू हो पर मंथ का, ठीक है। और वो आपकी FPA के अंदर हो तो आप FPA के अंदर बहुत अच्छा खेल सकते हो। 12 अगर आपने FPM के अंदर खेलना तो आपको इतने सेलर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 12, 14, 15 इससे ऊपर की काउंट के आपको सेलर्स मिलेंगे क्योंकि FPM हो रहा है उस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये है हीलियम का एक छोटा सा इंट्रो जिसके अंदर मैंने आपको इसके जो है मेन पेज के बारे में बता दिया, हीलियम का ब्लैक बॉक्स जो होता है उसके मेन पेज के बारे में आपको बता दिया, मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया इसका, और बाकी आपको मैंने प्रोडक्ट्स बता दिए कैसे हमने इसके ऊपर हंटिंग करनी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूँगा। आपने कोई चीज़ पर्सनली कंसल्ट करनी हो तब भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा जिसके अंदर मैं FPA की हंटिंग करूँगा और आपको रेवेन्यूज़ जनरेट करके बताऊँगा कि कितना रेवेन्यू बनता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।